Now we are going to discuss about an important topic of your DBMS part, that is generalization. See, generalization is an important topic. Generalization is the part of your class hierarchies process, right? जनरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपको अभी थोड़ी टाइम पहले हमने जो क्लास हायरचीज के बारे में डिस्कस किया था, क्लास हायरची में आपने देखा होगा सुपर क्लास था आपका, राइट? देयर वाज आल्सो सब क्लासेस, राइट? एंड स्पेशलाइजेशन एक प्रोसेस के बारे में आपको डिस्क्राइब किया था. स्पेशलाइजेशन इज ए प्रोसेस, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं. स्पेशलाइजेशन इज ए प्रोसेस वेयर top down approach will be acquired, right? कहने का मतलब जो हमें डेटाबेस डिजाइनिंग के टाइम में हम ये देखेंगे स्पेशलाइजेशन में टॉप से लेके डाउन की तरफ, टॉप वाली जो पार्ट है यानी कि जो सुपर क्लास है दैट विल बी इन द टॉप पोजीशन, टॉप क्लास है. एंड जो बॉटम है उस पे आपका क्या था, सब क्लास था. ठीक है, तो यहां आपका सुपर क्लास था टॉप में और यहां आपका सब क्लास था. दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन. एंड द जनरलाइजेशन इन दिस प्रोसेस, इट्स ए बॉटम अप अप्रोच. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इट्स ए बॉटम अप अप्रोच, राइट? बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स, सॉरी, बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है कि आपका जो डिजाइन डायग्राम होगा दैट विल बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप. यानी कि सब क्लास को हम पहले डिजाइन करेंगे, सुपर क्लास को हम बाद में डिजाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिजाइन द सब क्लास. आफ्टर डिजाइनिंग द सब क्लास वी विल अगेन डिजाइन द सुपर क्लास, राइट स्टूडेंट्स? यानी कि द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच विच रिजल्ट्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरलाइज्ड सुपर क्लास from the original entity types. सुपर क्लास या सब क्लास जो भी है, those all are entity. Am I right? This is an entity. सुपर क्लास की या सब क्लास की जो भी एंटिटी है वो बॉटम में सब क्लास है, दैट मीन्स बॉटम अप एंटिटी है. अगेन टॉप वाली प्रोसेस में जो सुपर क्लास है दैट इज टॉप वन एंटिटी, राइट? दैट मीन्स इट आइडेंटिफाइज अ जनरलाइज्ड सुपर क्लास फ्रॉम द ओरिजिनल सब क्लास, from the original subclass. For an example, सपोज कीजिए हम डिजाइन करने जा रहे हैं एक कार के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? मैक्स स्पीड, राइट? number of passengers, those are the attributes. कार क्या है? आपका एंटिटी है. कार के मॉडल, कार के प्राइस, those all are attributes. एंड कार की जो है आपका व्हीकल अंडरस्कोर आईडी, अगेन लाइसेंस अंडरस्कोर नंबर, मतलब कार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको आप कहते हो. दिस वन इज ए एंटिटी, ए पार्ट ऑफ द एंटिटी मीन्स दिस वन इज द सब क्लास. कार के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. कार इज एन एंटिटी. एम आई राइट स्टूडेंट्स? तो दिस वन इज कार के एट्रीब्यूट्स. अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड एंटिटी दैट इज ट्रक. सपोज कीजिए ट्रक इज ऑल्सो एन एंटिटी. ट्रक के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? ट्रक के मॉडल, ट्रक के प्राइस, ट्रक के कैपेसिटी, ट्रक के व्हीकल, VEHICLE व्हीकल, सॉरी, underscore ID, and
license underscore number. These all attributes are related with the entity track. This one is the B part of subclass. Means subclass का एक A subclass है, एक B subclass है. Now the C subclass, right? Suppose two wheelers. टू व्हीलर्स के अंदर कोई भी गाड़ी हो सकता है, जो मोटरसाइकिल होते हैं, स्कूटर हो सकता है, वट एवर, लाइक उनका मैक्सिमम स्पीड. सपोज हमने ये सब एट्रीब्यूट्स जो है, जो मैं डिस्कस करूं, दोज एट्रीब्यूट्स वी हैव टेकन फॉर डिजाइनिंग द डेटाबेस. देन मॉडल, देन प्राइस, दोज आर एट्रीब्यूट. देन व्हीकल अंडरस्कोर ID, registration underscore number. This one is primary key, suppose, right? This one is primary key. This one is primary key. I am indicating like primary key. आपको पता है primary key का नोटेशन में हम एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन करते हैं. Here vehicle underscore ID, that was also primary key, suppose. Here vehicle underscore ID, that is also primary key. तो मैंने एक सब क्लास बनाया जिसका नाम कार है, जिसके एंटिटी. बी एक सब क्लास है, दैट वाज इज ट्रक एंटिटी. एंड टू व्हीलर्स. हमने कितनी स्टूडेंट्स हमने कितनी एंटिटीज डिजाइन किया? 3 एंटिटी, कार, ट्रक एंड टू व्हीलर. इन तीनों एंटिटीज को हम रिलेट करके, इन तीनों एंटिटीज को, ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, ये तीनों एंटिटीज को हम रिलेट करके हम तैयार करेंगे कंप्लीट डेटाबेस दैट विल बी इन स्पेशलाइजेशन प्रोसेस. तो कैसे हम जनरलाइजेशन प्रोसेस में कैसे हम इसको डिजाइन कर रहे हैं, देखिए. तो ये सी सब क्लास था जो ऊपर वाला था अभी. तो सपोज व्हीकल, मॉडल एक एट्रीब्यूट था, मैक्स अंडरस्कोर स्पीड जो हमने व्हीकल का लिए थे, प्राइस एक एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर, और एक एट्रीब्यूट है आपका व्हीकल ID. इनसे रिलेट होके एज ए जैसे हमने पहले आपको इलाबोरेट किया, एज ए रिलेशनशिप के जरिए, एज ए रिलेशनशिप के जरिए एक आपका जुड़ेगा कार, एक आपका जुड़ेगा ट्रक, और एक जो है आपका जुड़ेगा क्या? टू व्हीलर. राइट. कार का आपका मेन एंटिटी को, मेन एट्रीब्यूट क्या रह गया? नंबर ऑफ पैसेंजर, कैपेसिटी है. इसकी ट्रक की खुद की कैपेसिटी जो हमने सेपरेशन किया था. इसमें क्या रह गया आपका? इसमें आपका जो है वो सारे टू व्हीलर का आ गया व्हीकल के अंदर ही. तो हम इस एंटिटी को नॉर्मल ऐसे लिंक कर देते हैं. तो ये सारी जो चीजें हैं, जो भी 3 डायग्राम आपका डिजाइन हुआ है, ये आपका फ्रॉम बॉटम टू अप. We have designed this diagram from the bottom to up. It means हमने पहले कार, टू व्हीलर एंड ट्रक के अलग अलग सब क्लासेस को डिजाइन किया. आफ्टर डिजाइनिंग दोज सब क्लासेस वी हैव क्रिएटेड ए व्हीकल सुपर क्लास एंड दोज एट्रीब्यूट्स विच आर लिंक कॉमनली विद द व्हीकल, ऑल व्हीकल्स, उनको हमने व्हीकल के अंदर ऐड कर दिए. और जो
स्पेसिफिकेशन कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स जिनकी थे उनको हमने अलग से इनके साथ लिंक कर दिया, और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? दिस इज द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन. तो जनरलाइजेशन हैज अलाउड टू ग्रुप एंटिटी टाइप्स अलोंग विद द कॉमन एट्रीब्यूट्स, राइट. जैसे इनकी जो ग्रुप है वो इस ग्रुप के अंदर आ गया, और जो सब एट्रीब्यूट जो स्पेशल होता है, अलग से होता है, वो अलग से हमने लिंक कर दिया. तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन प्रोसेस बेसिकली बॉटम अप अप्रोच में रिप्रेजेंट होता है, राइट. तो ये जो प्रोसेस है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन. थैंक यू.